एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान का समय बहुत खराब होने वाला है। अब ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, अमेरिका ने एक खुलासा किया है। कल ही भारत के तटों के पास एक हमला हुआ और इस हमले के बाद पेंटागन ने कहा है कि ये हमला हूतियों ने नहीं किया था। तो फिर ये हमला किसने किया था? जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ रेड सी मामले में अब ऑस्ट्रेलिया ने चौंका दिया है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर, आखिरकार रूस ने क्या ईरान का साथ छोड़ दिया है? ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में आपको कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लाल सागर इन दिनों एक बड़ा टॉपिक बना हुआ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। लाल सागर के बाद भूमध्य सागर को लेकर ईरान ने एक ऐलान सा कर दिया है और इस ऐलान का मतलब ये निकल रहा है कि ईरान भूमध्य सागर को बंद कर सकता है, यानी कि इजराइल को चारों तरफ से पैक कर देगा ईरान। अब इतना मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि लाल सागर में लगातार हमले हो रहे हैं और हमलों को देखते हुए बहुत सारे कार्गो शिप के मालिक अपने जगहों को बदल रहे हैं, रूट को बदल रहे हैं कि ना भैया, हम अपना नुकसान कराने के लिए नहीं जाएंगे, हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। और आपको बता दें, इससे ईरान को और हूती विद्रोहियों को एक बड़ा मनोबल मिल रहा है। जैसा कि हमने देखा हाल ही में एक कार्गो शिप या फिर ये कहें कि टैंकर जिसमें केमिकल या तेल हो सकता है, इसमें लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था और इसका मालिक जापान है। वो टैंकर को भारत के तट से 200 नॉटिकल माइल दूरी पर ड्रोन से हमला किया गया। अब ड्रोन से हमला करने के बाद इजराइल की तरफ से क्या खुलासा हुआ है आपको बता दें। इजराइल ये कह रहा है कि जो टैंकर भारत के पास पहुंचा था, इस पर हमला हूती विद्रोहियों ने नहीं किया, बल्कि ये ड्रोन हमला डायरेक्ट ईरान की तरफ से किया गया था। और ठीक ऐसा ही अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट भी कह रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है जिसमें डिफेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये जो हमला है, ये हमला किया गया है ईरान के द्वारा डायरेक्ट, और यही वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कर रहा है। यानी ज्यादातर मीडिया हाउस अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अनुसार ईरान ने ये हमला डायरेक्ट किया है, हूती विद्रोहियों का इसमें हाथ नहीं है। वैसे आपको बता दें, ईरान और भारत के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं अभी भी, पर कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि ईरान की एक वार्निंग हो कि आप इजराइल मामले में दूर रहो। हालांकि बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट देख सकते हैं आप। ईरान ने हाल ही में वीजा रिक्वायरमेंट खत्म कर दी थी भारत के साथ और कहा था कि हम रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, पर इसके मायने ये भी लगाए गए कि ईरान को अपना पर्यटन बढ़ाना था और पर्यटन बढ़ाने के लिए ईरान ने ऐसा फैसला किया है। वैसे जब आज से पहले तक ईरान को ये कहा जाता था कि हूती विद्रोही जो हमले कर रहे हैं लाल सागर में, उसमें हाथ है ईरान का, तो ईरान रिजेक्ट करता था। अल जजीरा की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ईरान कहता था जी नहीं, ये सब बकवास है, ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। अब भारत के लिए क्या है, युद्धपोत विक्रम निकल गया, उसकी सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए। अमेरिका क्या चाहता है यहाँ पर? अमेरिका ये चाहता है कि अभी 20 देश आए हैं रेड सी मामले में, 7 और भी देश सामने आए और साथ आए, जिसमें भारत अगर ईरान के खिलाफ उठकर खड़ा हो जाता है, भारत भी अपनी नौसेना भेज देता है, तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट बनेगा। अब भारत को ये शामिल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनका सबसे बढ़िया और सबसे प्यारा साथी ऑस्ट्रेलिया इन्हें धोखा दे रहा है। आपको ये चौंकाने वाली बात लगी होगी, लेकिन हाँ, ये सच है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त अमेरिका के इस रेड सी गठबंधन में साथ नहीं आ रहा है, पर उससे पहले ये भी जान लीजिए, भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है अगर ये लाल सागर में होने वाले हमले खत्म नहीं हुए तो। अब कैसे? तो आपको बता दूं, भारत का ज्यादातर बासमती चावल 15 से 20% तक ये किधर से जाता है? ये इसी
रास्ते से जाता है, ज्यादातर अरब देशों को जाता है। और यहाँ पर ये विद्रोही या फिर ईरान जो भी हो इसके पीछे लाल सागर में रुकावट पैदा कर रहा है। तो भारत को अपनी नौसेना भेजनी पड़ सकती है। पर आपको बता दें, अमेरिका और ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया में ये खबर क्यों छप रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो ऑस्ट्रेलिया का जगह खाली है वो भारत भरे। ऑस्ट्रेलिया ने रेड सी वाले इस संगठन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जब सीधे सीधे अल्बनीज से पूछा गया कि आप तो अमेरिका के साथी हो, तो अल्बनीज ने कहा कि देखो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात नहीं हुई है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पीछे हट रहा है। तो आगे क्या होगा आपको बता दें, आगे ये होगा कि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, व्यापार पर मार बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ईरान के ऊपर एक सबसे बड़ी समस्या मंडरा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को ये पूरा का पूरा खेल उल्टा पड़ जाए। एक ऑस्ट्रेलिया के पीछे जाने से ऐसा कुछ नहीं है कि ये गुस्सा कम होगा, देशों का गुस्सा बढ़ रहा है। और इस मौके पे आप देखिए, ईरान अकेला पड़ता जा रहा है। कैसे अकेला पड़ता जा रहा है? तो उसका सबसे विश्वासी, सबसे बढ़िया दोस्त आज की डेट में दो हैं, चाइना और रूस। चाइना तो वैसे भी किसी के युद्ध में साथ देने के लिए नहीं आता है। ईरान ने हाल फिलहाल में रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन से बड़ी मदद करी थी, पर रूस भी अब यहाँ पर पीछे हटता हुआ दिख रहा है। कैसे? तो आपको बता दें, ईरान ने कहा है कि रूस से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। किस मामले को लेकर? स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कुछ लोग हैं, अरब देशों के नेता हैं और इसमें सरगई लावारोव भी हैं। दरअसल अरब रसियन कोऑपरेशन फोरम इसका आयोजन किया गया था, जो मोरक्को में आयोजन किया गया था, और इस आयोजन में अरब देश शामिल हुए थे। यहाँ पर से एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकला और इस जॉइंट डिक्लेरेशन में क्या था कि यूएई ने ईरान के द्वारा अभी जो अधिग्रहित है उस द्वीपों पर अपना दावा ठोका है। कौन से द्वीप हैं? 3 द्वीप हैं, जिसको लेकर यूएई ने कहा कि ये हमारे हैं, और रूस ने इस बात पर मुहर लगा दी कि हाँ जी ये यूएई के हैं, और इससे ईरान गुस्से में आ गया। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में आपको 3 द्वीप दिखेंगे। सबसे पहले तो इसे थोड़ा करीब से देखें तो आपको यहाँ पर जो ईरान और यूएई, इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा समंदर का ये जगह, और इसी जगह पे विवाद है 3 द्वीपों का। और वो 3 द्वीप कौन कौन से हैं तो आपको बता दें, ये 3 द्वीप हैं। एक तो है अबू मूसा, और अबू मूसा से ठीक ऊपर ग्रेटर टुम्बा और लेसर टुम्बा। इन तीनों द्वीपों को यूएई कहता है कि ये हमारा द्वीप है, ग्रेटर टुम और लेसर टुम। इन तीनों द्वीपों को यूएई कहता है कि ये हमारा द्वीप है, और ईरान कहता है हमारा है। वैसे तो ईरान पुराने पर्शियन मैप के अनुसार बहरीन को भी अपना ही मानता है, पर यहाँ इस मामले से ये पता चल रहा है कि ईरान अकेला हो रहा है, और ये ईरान के लिए सही समय नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।